Okay, Shubham Kumar is joining. Again, I'm telling you, if you have any kind of problem related with previous session, module 1, module 2, module 3, if you have any kind of query, then you can ask your queries. सूरज प्रियदर्शी 9:05 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. Kindly inform your classmates to join. Shubham, inform your classmates to join. और आज का जो टॉपिक है विच इज डेडलॉक, एंड आई हैव आल्सो सेंट यू द मटेरियल्स. स्टडी मटेरियल जो है वो मैं आपको भेज चुका हूँ डेडलॉक के लिए. यू कैन चेक योर गूगल क्लासरूम. Okay, 1 minute left to start the session. Till now, 9 students have joined. Okay. Shimran Kumari is also joining. Smriti Rupam is joining. Yeah, Pappu, good morning. Okay, so it is 9:05. Let's start today's session. Yeah, Shubham, good morning. Good morning, all of you. Let's start today's session, and in this session we will study about the deadlock. And as you know about, and I have give you glimpse in a previous topic also, that in this topic we are going to study about the situation in which there are two or more than two process will be in such a situation that they want resource or they want to communicate, but due to certain condition they are stuck in a deadlock. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, देयर इज अ पाथ और देयर इज अ ब्रिज. ठीक है, और उस पे दो पर्सन या दो व्हीकल मूव कर रहे हैं और वो क्या हो गए कि बीच में जाके स्टक हो जाएंगे, क्योंकि वो वन वे है और ना तो आपका जो पहला ट्रक वन है वो पीछे हटने को तैयार है, ना ट्रक टू पीछे हटने को तैयार है. तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा? इट इज अ काइंड ऑफ अ डेडलॉक. ओके, few students are joining. Vipin Kumar. Okay, so let's start. Let's come to the problem. In a डेडलॉक क्या है? डेडलॉक बेसिकली आपका एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है. डेडलॉक बेसिकली एक प्रॉब्लम है. It is a kind of problem. Okay, it is a kind of problem for which we have to find the solution, and to have the solution first we have to understand the problem itself. Okay, so in a computer system, deadlock arises when member of group of process which hold resource. It means we have process and they are holding resource are blocked indefinitely. indefinite टाइम के लिए क्या हो जा रहे हैं? वो ब्लॉक हो जा रहे हैं from access to resources held by other process within the group. Okay, it means we have certain process P1, P2, P3. इस टाइप से we have several process. Okay, Ankit Kumar is joining.
Okay, we have several process and they are holding certain kind of resource like R1 एक resource है, R2 एक resource है, R3 एक resource है, like इसी तरह से आपका क्या है Rn resource है, और वो इस टाइप से सिचुएशन में ब्लॉक्ड है, इंडेफिनिट ब्लॉकिंग है कि आपका क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वी हैव अ सिचुएशन हियर एंड इन दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रोसेस। ओके, वी हैव ओनली टू प्रोसेस एंड वी हैव टू रिसोर्स, एंड प्रोसेस आपका P1 एंड प्रोसेस आपका P2 एंड वी हैव अ रिसोर्स R1, एक रिसोर्स R2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कहें कि P1 के पास, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और इसके पास R2 रिसोर्स है, P2 जो है वो R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके पास R1 है। तो यहां पे क्या होगा कि सिंगल इंस्टेंस ही है। यस स्टूडेंट, कैन आपके पास क्या है R1 और R2 का एक ही इंस्टेंस है, और R1 का जो इंस्टेंस है वो किसके पास है, P2 के पास है, और R2 का जो इंस्टेंस है वो P1 के पास है। और P1 को क्या चाहिए, अब P1 को चाहिए कि वो R1 पाना चाहता है और P2 जो है वो R2 का एक इंस्टेंस पाना चाहता है, बट वो क्या है पहले से ही किसी को एलोकेटेड है। सो इन दिस सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोसीड फर्दर। सो यही आपका एक डेडलॉक सिनेरियो है। हम कितने देर भी वेट कर लें, यहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 100 साल भी वेट कर लेंगे ना, तब भी क्या होगा कि ये ब्लॉक ही स्टेट में रहेगा। तो ये इनडेफिनिट ब्लॉक है। नंबर ऑफ प्रोसेस 2 या 2 से अधिक हैं। कुछ प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड किए हुए हैं, लाइक R1 R2 को होल्ड किए हुए हैं, और वो कुछ रिसोर्स चाहते हैं, ठीक है, एडिशनल रिसोर्स उनको चाहिए। तो इन दिस सिनेरियो वो क्या हो जा रहे हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो व्हाट इज डेडलॉक, ये समझ में आया स्टूडेंट? व्हाट इज डेडलॉक, ये समझ में आया? ओके, ऋचा कुमारी प्रेम प्रकाश गुप्ता इज ट्राइंग टू ज्वाइन। तो यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यहां पे क्या है कि PI रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, 1 IO कंट्रोलर एंड सिस्टम एलोकेट्स 1। मतलब PI ने IO का रिक्वायरमेंट था, उसके लिए क्या किया, PI रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और इसको क्या हो जाता है, PI रिक्वेस्ट करता है तो PI को एलोकेट भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट किया और उसके बाद इसको एलोकेशन हो गया। अब PJ रिक्वेस्ट करता है 1 IO कंट्रोलर एंड अगेन द सिस्टम एलोकेट्स 1। मतलब कि PJ भी क्या है, रिक्वेस्ट करता है IO के लिए और इसको भी एलोकेट कर दिया जाता है। मे बी सेम IO हो सकता है, मल्टीपल इंस्टेंस हो सकता है, या डिफरेंट IO हो सकता है, उसका सिंगल इंस्टेंस हो सकता है। ओके, somebody want to join, multiple student want to join, Sumit Kumar, Akshay Kumar and Rajiv Kumar. Okay, let them in. तो दिस इज द सिनेरियो, यहां तक हम आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, PI wants another IO कंट्रोलर। अब PI को एक और IO कंट्रोलर चाहिए, बट हैज टू वेट सिंस द सिस्टम रन आउट ऑफ द IO कंट्रोलर। मतलब कि IO जो इंस्टेंस है ना, IO कंट्रोलर है, उसका 2 इंस्टेंस था। एक पहले एक क्या किया गया, आपका PI को प्रोवाइड कर दिया गया और एक PJ को प्रोवाइड कर दिया गया। और अब एडिशनल रिक्वायरमेंट PI का क्या आ रहा है कि इट नीड्स 1 मोर IO। तो IO तो अब हमारे पास फ्री है नहीं, ठीक है, तो IO के लिए PI को वेट करना पड़ेगा। और PJ wants another IO कंट्रोलर एंड वेट, PJ को भी एक और IO चाहिए, एक और IO चाहिए।
बट यहां पे स्टिल आयु फ्री नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपका आयु के लिए दोनों वेट कर रहे हैं, और अब और एडिशनल आयु है नहीं हमारे पास, तो दोनों इंडेफिनिट हो जाएंगे ब्लॉक। तो यही आपका सिचुएशन है डेडलॉक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर कंडीशंस देयर मस्ट बी इन द सिस्टम दैट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक टू ऑकर। तो सब इसमें 4 कंडीशन होते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा। देयर आर 4 कंडीशंस टू डेडलॉक टू हैपन, एंड ये जो 4 कंडीशन है दे आर कॉल्ड एज नेसेसरी as well as sufficient condition. These are necessary and sufficient condition to deadlock happen. और ये चारों कंडीशन एक साथ होने चाहिए सिस्टम में, तभी डेडलॉक होगा। एक भी अगर ब्रेक हो गया तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कंडीशंस को जानते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पे ये कहता है कि नो रिसोर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि अगर हमारे पास रिसोर्स है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक समय में एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस म्यूचुअल exclusion? Subham Kumar is joining. Yes student, please reply, are you able to understand this concept mutual exclusion, what I told you? Okay, Pappu has replied yes sir. Anyone else? Kumar replied yes sir. Ankit yes sir. Okay, very good. What about others? Vipin Kumar replied yes sir. ओके, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो गया कि अगर मेरे पास कोई रिसोर्स है तो उसको कोई शेयर नहीं, मतलब हमारा नॉन शेयरेबल मोड में रिसोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक एग्जांपल कोई बता सकते हैं, कोई ऐसा रिसोर्स जो हमेशा नॉन शेयरेबल मोड में वर्क करता हो? कैन एनीवन टेल मी नेम ऑफ अ रिसोर्स विच इज ऑलवेज इन नॉन शेयरेबल मोड? Okay, few people are Rahul, Ricky Raj, Ayush Bharti, Raman Krishna, Ramakrishna, Shubham and Rahul Singh. Okay, admitting all. Okay, so चलिए मैं बताता हूँ। प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स विच इज इन अ नॉन शेयरेबल मोड, बिकॉज कि प्रिंटर में अगर प्रोसेस 1 हो रहा है तो जब तक हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक प्रोसेस 2 स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो पर्सन ने एक ने एबीसी फाइल था उसके पास, एक के पास XYZ फाइल था, तो एक एबीसी फाइल को दिया प्रिंट होने के लिए, तो आपका एबीसी का एक पेज हो, उसके बाद क्या हो XYZ का आपका नेक्स्ट पेज हो, फिर उसके बाद एबीसी का एक पेज हो, फिर उसके बाद XYZ का पेज हो। इस टाइप से कभी भी आपका प्रिंटर रन नहीं करता है। प्रिंटर इज अ रिसोर्स विच इज ऑलवेज वर्क इन अ नॉन शेयरेबल मोड, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहता है? देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रोसेस that is holding at least one resource and is waiting to acquire additional resource that are currently being held by other process। मतलब होल्ड एंड वेट स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास क्या होगा सिस्टम में, इस टाइप से होगा कि वी हैव अ वन रिसोर्स विच इज होल्डिंग, उसके पास पहले से कुछ रिसोर्स मौजूद होगा, उसके पास पहले से कुछ रिसोर्स मौजूद है, और वो क्या करना चाह रहा है, वो
रिक्वेस्ट करता है कि उसको और एडिशनल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो जो ये रिसोर्स है रिक्वायर्ड है वो किसी और प्रोसेस के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, करेंटली हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। तो दिस इज होल्ड एंड वेट। आई एम होल्डिंग रिसोर्सेस and I am additionally requiring other resource which is already held by some other process. So this is the situation of hold and wait. ओके, नेक्स्ट आपका आता है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन में ये कहता है कि अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड। अगर किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है तो आप फोर्सफुली उसे छीन नहीं सकते हैं वो रिसोर्स। ओके, फोर्सफुली आप उससे छीन नहीं सकते। नो प्रियम्पशन का मतलब सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में आपका सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रियम्पशन के बारे में पढ़े थे। वहीं से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऋषिकेश चंद्रा इज ट्राइंग टू ज्वाइन। ओके, वहीं से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। नो प्रियम्पशन वो सिचुएशन है जो ये कहता है कि इफ आई एम होल्डिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ रिसोर्स, देन no other process is able to forcefully have that resource. ओके, नो प्रियम्पशन होता है यहां पे। एंड नेक्स्ट लास्ट जो कंडीशन है विच इज नोन एज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट ये कंडीशन है कि आपका क्या होगा, देयर विल बी अ साइकिल। अगर आपका P1 P2 के लिए वेट कर रहा होगा, P2 जो होगा P3 के लिए, पहले मैं कुछ बना लू यहां पे, इसी तरह से Pn, तो आपका P1 जो होगा वो P2 के लिए वेट करेगा, P2 जो होगा P3 के लिए वेट कर रहा है, P3 P4 के लिए वेट कर रहा है, लाइक दिस। तो Pn-1 आपका Pn के लिए वेट कर रहा होगा, और Pn आपका P1 के लिए वेट कर रहा होगा। तो इसी को कहते हैं सर्कुलर वेट। मतलब P1 P2 के लिए, P2 P3 के लिए, P3 P4 के लिए, और P4 P1 के लिए वेट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। यहां पे एक साइकिल बन रहा है और इस साइकिल में वो वेट कर रहे हैं। तो अगर हमारा साइकिल कंटेन हो रहा है, नो प्रियम्पशन है, होल्ड एंड वेट है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, तो ये जो चारों कंडीशन है अगर सिस्टम में ऑकर होते हैं तो ये कहलाते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड एज द conditions for deadlock to occur, and these are 4 condition: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा एक दूसरे के डेफिनेशन पे, सबका अपना डेफिनेशन। होल्ड एंड वेट, होल्डिंग एंड वेटिंग फॉर अदर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन शेयरेबल। नो प्रियम्पशन, फोर्सफुली टर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। सर्कुलर वेट, देयर इज अ साइकिल। ओके, तो these are the necessary and sufficient condition to occur in a system, and remember this also that they must have to occur in the system at the same time। ठीक है, सेम टाइम पे सब ऑकर होंगे तो ये आपका फिर आपका सिस्टम को डेडलॉक में लेके जाएगा। सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट? ये 4 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Rajan Sharma and Shivani Priya is trying to join. Let him in. सभी को समझ में आ गया? Yes, student, kindly respond. Manisha Kumari, yes sir. Others? Manish Kumar, yes sir. Simran Kumar, yes. Simran Kumari, Shubham 34, Ankit, Shubham Kumar, Tanushri, yes sir. Why I am telling this? Because this is very important concept to have a grip on डेडलॉक। डेडलॉक को समझने के लिए ये 4 कंडीशन को समझना जरूरी है। तो चलिए, हमने समझ लिया कि डेडलॉक क्या है, डेडलॉक कैसे ऑकर होता है, और क्या क्या कंडीशन है डेडलॉक को ऑकर करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये है कि आपका क्या है कि वी हैव अ सिटी हियर, एंड इन दिस सिटी देयर इज अ कनेक्टिंग ब्रिज। आपका सिटी ए है, सिटी बी है, और रिवर बी से चल रहा है, और यहां पे ब्रिज है।
तो अगर एक पर्सन सिटी ए से ब्रिज में इस साइड से जाता है और दूसरा पर्सन सिटी बी से इस साइड की ओर मूव करता है, तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा क्या होगा कि आपका कोई भी सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आइदर आप इसको पीछे लेके जाएं, तो पीछे जैसे ही हम लेके गए तो यहां पे क्या हो गया कि वो अपना रिसोर्स को लीव किया, रिसोर्स को लीव किया, इट मींस होल्ड एंड वेट को हमने क्या किया, होल्ड एंड वेट को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। इवन नो प्रीम्पशन को भी हमने ब्रेक किया, इसने प्रिम्प्ट कर दिया अपना रिसोर्स, तो ये दोनों ब्रेक हो गया। अब जब अगर कोई एक भी कंडीशन ब्रेक होता तो हमारा डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, सिटी ए है, सिटी बी है, ब्रिज है, आपका क्या है कि जो रिसोर्स था, जो शेयर्ड रिसोर्स था, उसको क्या किया कि अब हमने पहले ए को ट्राई करने दिया कि आप ए मूव कीजिए पूरा का पूरा, ए का कंप्लीट हो गया, ए से जो पर्सन था वो मूव कर गया बी की ओर, तो बी पे जो पर्सन था उसको अब हमने बोला कि नाउ यू कैन मूव, तो नाउ देर इज नो सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। आई थिंक एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं डेडलॉक पे। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्राफ थ्योरेटिकल मॉडल। ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं कि देर कैन देर बी अ सिचुएशन डिटेक्टेड इफ देर विल बी अ डेडलॉक, कैन इट विल बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, और एक दूसरा ग्राफ होता है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ओके, रिसोर्स एलोकेशन, सबसे पहले आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं, आपका वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। ओके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। आपका जो सर्कुलर में होगा वो होगा आपका प्रोसेस, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा वो होगा आपका रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्क्वायर बॉक्स में होगा दैट इज अ रिसोर्स, और सर्कुलर में होगा जो होगा आपका प्रोसेस। तो ये तो हो गया प्रोसेस एंड रिसोर्स, and I'm telling here that P1 is trying to acquire a resource R1 and P1 has a resource R2, and R1 is allocated to P2 and P2 trying to have a resource R2। तो ये कहलाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, मतलब कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेटेड है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां पे, अगर यहीं पे हम रिसोर्स को रिमूव कर दें, अगर हमने क्या किया, रिसोर्स को रिमूव कर दिया, रिसोर्सेस को रिमूव कर दिया, तो अब देखिए यहां पे इस रिसोर्स से क्या था, इस टाइप से एक साइकिल बन रहा था ना, यहां से इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। यहां से क्या हो रहा है, ये जो जा रहा था, अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो दिस विल बी द केस, एंड यहां पे अगर हम रिसोर्स 2 को हटाएंगे तो दिस विल बी द केस, दिस विल बी द केस। तो ये आपका, अगर मैं एक अलग से ड्राइंग बनाऊं तो आपका P1 होगा और P2 होगा। वेट फॉर ग्राफ में P1 P2 मतलब प्रोसेस होते हैं, रिसोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, और जो फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्टेड एजेस का, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो आपका P1 से P2 की ओर एक एज जा रहा था, और P2 से P1 की ओर एक एज जा रहा था, ठीक है। P2 से P1 की ओर एज किसके कारण आया, ड्यू टू दिस सिनेरियो। P1 से P2 की तरफ क्यों आया, ड्यू टू दिस सिनेरियो। तो दिस इज कॉल्ड एज वेट फॉर ग्राफ। ओके, तो जहां पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या होगा, रिसोर्स, प्रोसेस, आपका अगर P1, अगर यहां पे रिक्वेस्ट एज आएगा, रिक्वेस्ट एज आएगा, तो क्या होगा, इफ P1, if Pi needs a instance of resource Rj,
तो वहां पे नीड से इंस्टेंस ऑफ आरजे, तो क्या होगा, पीआई से आरजे की तरफ एरो होगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ नीड। और अगर आपका एलोकेशन होगा तो इट मींस दैट कि आपका ये सिचुएशन होगा, आरजे का इंस्टेंस क्या होगा, पी आई को एलोकेटेड होगा, तो दिस इज द सिचुएशन। ये हो गया एलोकेशन का। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम कैसे जो नीड है प्रोसेस का उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, और जो एलोकेशन हुआ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कैसे एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों चीजें मैं बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ए वेट फॉर ग्राफ, और वेट फॉर ग्राफ में आपको यहां दिख रहा होगा कि वी हैव ओनली प्रोसेस, ओके, तो दिस इज अ वेट फॉर ग्राफ। नेक्स्ट आते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में मैंने आपको बता दिया, देयर विल बी रिसोर्सेस represented in the box and process represented in the circular fashion. okay, तो यहां पे एक और चीज मैं थोड़ा यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। चलिए, तो यहां पे एक चीज जब आप ध्यान देंगे तो क्या है, यहां पे कहा गया है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विदाउट डेडलॉक, बिकॉज यहां पे जब आप देखेंगे कि प्रोसेस 1, वी हैव प्रोसेस 1, वी हैव प्रोसेस 2, वी हैव प्रोसेस 3, एंड वी हैव टू काइंड ऑफ रिसोर्स R1 एंड R2। ठीक है, अब अगर हम एलोकेशन के बारे में बात करें, तो आपका क्या हो रहा है, ये देखिए, ये P1 को एक इंस्टेंस एलोकेटेड है R1 का, तो P1 को R1 का एक इंस्टेंस एलोकेटेड है, और P1 को क्या R2 का कोई इंस्टेंस एलोकेटेड है, यहां पे देखिए नहीं एलोकेटेड है, तो ये हो गया 0। अब P2 को क्या R1 का इंस्टेंस एलोकेटेड है, यस एलोकेटेड है, तो एक एलोकेशन है, और R2 का क्या एलोकेटेड है, नहीं, इट नीड्स, तो एलोकेशन हो गया 0। अब P3 में जाते हैं तो P3 को R1 का एलोकेटेड नहीं है, इट नीड्स, तो ये हो गया 0, बट R2 का एलोकेटेड है 1। तो यहां भी जब आप इसको अगर हम बनाएंगे, अगर एक वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, वेट फॉर ग्राफ अगर बनाएंगे तो यहां पे आपका P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, क्योंकि यही आएगा। ठीक है ना, अगर हम यहां से देखें, यहां से इसको कंसिडर करके इसकी तरफ जाएंगे तो यहां से इस टाइप से बनेगा, और अगर हम इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे तो यहां से P2 की तरफ भी जाएगा। ओके, इसको कंसिडर करते, और P2 से यहां से जब कंसिडर करेंगे तो P2 से P3 की तरफ जाएगा, लाइक दिस। बट यहां कहा गया कि देयर इज अ विदाउट डेडलॉक सिनेरियो, ये मैं आगे चल के आपको, जब आपको बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी अगर मैं सिंपल वर्ड में, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, उधर चाहिए बेटा, उधर चाहिए। तो यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, लेमन लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका क्या हो जाएगा कि P2 के पास R1 का क्या है, R1 का 2 इंस्टेंस है और R2 का 1 इंस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे P1 को देखिएगा कि और कोई नीड नहीं है,
P1 को सिर्फ R1 का नीड था, वो सेटिस्फाई हो गया, P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और ये अपना रिसोर्स फ्री कर दिया। तो अब ये रिसोर्स अगर फ्री हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस रिसोर्स को P3 को दे सकते हैं। तो P3 इस रिसोर्स को और R2 का जो रिसोर्स इसके पास अवेलेबल था, इन दोनों को हेल्प से क्या करेगा, वो भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो P1 कंप्लीट हो गया, P3 कंप्लीट हो गया, और कंप्लीशन के बाद अब रिसोर्स का करेगा क्या, उसको भी फ्री कर देगा। तो अब P2 का जो रिक्वायरमेंट था कि उसको R1 का एक रिसोर्स मिले, वो भी उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका कहीं भी ये डेडलॉक के सिनेरियो में नहीं आएगा, डेडलॉक के सिनेरियो में नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डेडलॉक। बट डिटेल में जब मैं आपको बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तब आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी बस इतना ही आप समझिए। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल, यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो था वो तो है ही, प्लस एडिशनल ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और रिसोर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वेट फॉर ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, मैं एक टर्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर कैन बी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स एंड देयर कैन बी द मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। ओके, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आपका हो सकता है और आपका मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स हो सकता है। तो सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स का अगर सिचुएशन है, मतलब ये कि हर एक रिसोर्स जो भी है उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, ये मल्टीपल इंस्टेंस है, ये मल्टीपल इंस्टेंस है, और यहां पे सिंगल इंस्टेंस है। तो अगर पूरा जो सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा सिंगल इंस्टेंस है, तो अगर वहां पे साइकिल क्रिएट हो रहा है ना, अगर वेट फॉर ग्राफ में, तो ये कहलाएगा कि वहां पे डेडलॉक आएगा ही आएगा, डेडलॉक होगा। बट अगर मल्टीपल इंस्टेंस है और साइकिल अगर क्रिएट हो भी रहा है तो देयर मे बी द सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देयर मे बी द सिचुएशन कि वहां पे डेडलॉक हो सकता है, बट अगर वहां पे साइकिल नहीं होगा तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। तो अगर साइकिल है सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेस है पूरा सिस्टम, तो वहां डेडलॉक होगा। मल्टीपल इंस्टेंस है, साइकिल नहीं है, तो डेडलॉक नहीं होगा। साइकिल है तो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट डेडलॉक। ओके, ये समझ में आया अभी जो मैं समझाने की कोशिश किया? मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, presence of cycle assure in the single instance that there will be the deadlock, but अगर एब्सेंस है, अगर साइकिल नहीं है, तो दोनों ही केस में, चाहे वो सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स हो चाहे मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर वेट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। सभी को समझ में आया? यस स्टूडेंट, प्लीज टेल मी। ओके, पप्पू प्रसाद को आ गया, मनीषा कुमारी यस सर, ऋषिकेश चंद्र यस सर, सिमरन कुमारी, आयुष भारती, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। और आपके इन सब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे वो आपके किसमें हो, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो आपका अब यहाँ पे क्या है, अब हमारा सिचुएशन है, दिस इज अ वेट फॉर ग्राफ एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करेंगे मैं आपको बता चुका हूं, बट यहां पे फिर से एक बार स्लाइड में समझ लीजिए। एनी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विथ अ सिंगल कॉपी ऑफ रिसोर्स, ये आप देखिए सबका सिंगल कॉपी है, सिंगल कॉपी ऑफ रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ वेट फॉर ग्राफ। कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए आपका अगर P1 है वो इसके लिए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया और ये P2 को एलोकेटेड है, तो अगर हम इस रिसोर्स को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 से P2 की तरफ चला जाएगा।
P1 से P2 की तरफ चला गया। अब अगर हम P2 से देखें तो P2 से क्या हुआ, इस रिसोर्स के लिए था, और ये रिसोर्स एलोकेटेड किसको था, P3 को एलोकेटेड था। तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली यहां की ओर चला जाएगा, लाइक इन दिस। सिमिलरली ये है आपका, तो दिस इज द केस। So we can convert the resource allocation graph into wait for graph. Will you able to convert this? Will you able to convert this? Kindly respond in hurry. Will you able to convert a resource allocation graph? Very good, very good. Smriti Upam, Pappu Prasad, Simran Kumari, Manisha Kumari. What about others? Ankit, are you sleeping? Ankit and Ankit Raj. Okay, very good. Rahul Singh, Sumit Kumar, Suraj Priyadarshi, Shivani Priya. It is very important, student. चलिए, तो ये हमने क्या किया, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया किसमें, वेट फॉर ग्राफ में। अब हमारे पास क्या क्या, अब हमने पूरा का पूरा डेडलॉक को समझ लिया, डेडलॉक को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको भी समझ लिया। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर वेरियस स्ट्रैटेजीज वी हैव टू हैंडल द डेडलॉक, व्हाट आर वेरियस स्ट्रैटेजीज वी हैव टू हैंडल द डेडलॉक। ओके, तो चलिए, आपका यहां पे जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी है डेडलॉक प्रिवेंशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निकल टर्म है। प्रिवेंट डेडलॉक, प्रिवेंट डेडलॉक बाय restraining request made to ensure that at least one of 4 deadlock condition cannot occur। अब यहां पे ये कहना चाहता है डेडलॉक प्रिवेंशन में का टेक्निक क्या है। टेक्निक सिंपल सा ये है कि 4 जो नेसेसरी कंडीशन थे, हम इस टाइप से अपना रिक्वेस्ट, जो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस, उसको इस टाइप से कॉन्स्ट्रेंट करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस टाइप से कि हमारा चारों में से कोई एक भी कंडीशन ना हो, कोई एक भी कंडीशन ना, मतलब अगर एक भी कंडीशन अगर नहीं हुआ तो हमारा पूरा का पूरा डेडलॉक खत्म हो जाएगा। 4 कंडीशन कौन कौन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। तो अगर कोई एक भी, अगर हम इस टाइप से इन्फोर्स करें कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम में तुम एंटर कर रहे हो, कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा कंडीशन में ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर कर रहा है तो उसके पास जितने भी रिसोर्स उसको नीड होंगे वो होने चाहिए, ठीक है। अगर सिस्टम में कोई रिसोर्स एंटर कर रहा है तो उसके पास सारे के सारे रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए। ये मैं किस कंडीशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, काइंडली रिस्पॉन्ड मी। यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड। Which condition I want to break here? Once more. Okay, so question is like this, that I am enforcing the system in such a fashion that if, okay, सिमरन कुमारी का आंसर, तो फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। I am restraining the system that in such a fashion, if a process wants to enter in the system, then that process must have all the required resources। जो भी रिक्वायरमेंट होगा रिसोर्सेस का, वो प्रोसेस के पास होना चाहिए, सिस्टम में वो एंटर करेगा तब। वेरी गुड प्रेम प्रकाश, सिमरन को वेरी गुड। होल्ड एंड वेट, क्योंकि मैं अब ये कहना ये चाह रहा हूं, पप्पू वेरी गुड,
क्योंकि मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि वो होल्ड एंड वेट नहीं कराएगा, क्योंकि होल्ड एंड वेट का क्या था, उसके पास पहले से कुछ रिसोर्स पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि दूसरे के पास जो रिसोर्स है ना, उसके लिए कह रहा है कि हमको नीड है। तो हम बोले कि नहीं भाई, तुम एंटर करोगे सिस्टम में तो तुम्हारे पास सारा रिसोर्स होना चाहिए। तो हमने इस टाइप से क्या किया, इन्फोर्स किया कि नहीं, तुम्हारे पास सारा रिसोर्स पहले से होना चाहिए। तो इस टाइप से होल्ड एंड वेट को हमने ब्लॉक किया। नेक्स्ट नेक्स्ट अब अगर ओके, मैं एक काम कर दूं, आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन राइट हियर। Okay. I want to provide you a link for today's attendance. Let me get that first. Acha, can anyone think or tell me how we can enforce the system that की म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन नहीं ऑकर हो हमारे सिस्टम में? क्या कोई बता सकते हैं कि कैसे हम इन्फोर्स करेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन सिस्टम में ऑकर ही ना हो? Yes, student, think upon this, that how we can enforce the system. Okay, student, I am providing you link for today's attendance. Kindly fill it up. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन इन्फोर्स द सिस्टम दैट देयर शुड नॉट बी mutual exclusion in our system. I will close the link of attendance at 10 o'clock. So those who are present here, kindly fill it up. And don't share this link anywhere else. Okay, we got one response also. Okay, 5 of student have responded. अच्छा, ये क्या है? मैंने सिर्फ डेडलॉक पढ़ा है क्या? मतलब क्या आप लोग लिखते हैं आज डेडलॉक पढ़ाया गया है? व्हाट इज डेडलॉक? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, इतने सारे टॉपिक पढ़ाए गए, फिर भी आप लोग काइंडली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ही के लिए हैं कि हाउ मच अटेंटिव यू आर इन द क्लास.
प्रेम प्रकाश गुप्ता का एक आंसर आया है, बोथ डोंट यूज सेम रिसोर्स ऑन सेम टाइम। ओके, ओके, रिसोर्स नॉन शेयरेबल हो। ओके, सिमरन कुमारी का भी आंसर आया है। एनीवन एल्स? Okay, how many response we get? 25 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया। रिक्की राज क्लास में है क्या? लेट्स सी। ये रिक्की राज तो क्लास में है नहीं, तो हाउ ही हैड रिस्पॉन्डेड दिस अटेंडेंस? मतलब आप लोग Ricky Raj is not in the class, but he responded for attendance. Really good. Okay. ओके, सो क्या क्या रिस्पॉन्स मिला है? 2 रिस्पॉन्स मिला है क्वेश्चन का कि बोथ डोंट यूज सेम रिसोर्स ऑन सेम टाइम, प्रेम प्रकाश गुप्ता का आंसर है। सिमरन कुमारी का है कि रिसोर्स नॉन शेयरेबल हो। फिर पप्पू प्रसाद का आंसर है कि रिसोर्स शुड बी गिवन सम कंडीशन। व्हाट कंडीशन? ओके, तो नॉन शेयरेबल में मैंने जब आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था कि देयर इज अ नॉन शेयरेबल सिचुएशन। ठीक है, नॉन शेयरेबल सिचुएशन है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, सिंपल सा एक लाइन में यही आंसर है। तो वहां पे क्या हो कि अगर हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करना है ना, तो वी हैव टू every resource whatever in the system they must be in the shareable mode। मतलब जो भी रिसोर्स होंगे वो शेयरेबल मोड में वर्क करने चाहिए, तभी हमारा जो नॉन शेयरेबल है वो उसका रिस्ट्रिक्शन ब्रेक होगा। नॉन शेयरेबल था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हम उसको शेयरेबल कर दिए, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यस यस, स्मृति रूपम का आंसर है रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड एट द सेम टाइम। यस, but now I have a question. Can we exactly remove the mutual exclusion scenario in our system? Is it possible for us to break the mutual exclusion condition? Is it possible for us to break the mutual exclusion condition? इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। नो सर, नो सर, नो नो। ओके, why we cannot break this? Why we cannot break this? So because a high priority process may require the shared resource at the time, so we cannot leave that process. No, the answer should be like this, that in each and every time there may be a resource in our system which not work in shareable mode। लाइक कि प्रिंटर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो आपका शेयरेबल मोड पे कभी भी वर्क नहीं कर सकता। ओके, वी कैन नॉट फोर्स अ रिसोर्स टू बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम।
Yeah, यस शुभम यू आर राइट, बिकॉज प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू को भी आप शेयरेबल मोड में नहीं कर सकते हैं, उसमें एक ही प्रोसेस रन करेगा, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन करेगा, तो नॉन जो शेयरेबल कंडीशन है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ओके, so now right now I want to ask you, do you have any kind of question related with today's session? Do you have any kind of question related to today's session? Yes, student, please respond. Do you have any kind of question related with today's session? Subham, no sir. Pappu, no sir. और बाकी लोग चले गए या सो गए? सुमित कुमार, नो सर. Ashish Kumar Roy, Manish Kumar. Okay. So we will stop today's session right here, right now. We will meet in the next session and we will discuss about other possibility by which we can break the situation. Smriti Rupam का कहना है, sir, please explain deadlock prevention one more time. Okay. स्मृति, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली, दैट डेडलॉक प्रिवेंशन का कहने का ये मतलब है कि वी आर प्रिवेंटिंग दैट डेडलॉक विल नेवर ऑकर इन आवर सिस्टम. हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट डेडलॉक विल नॉट ऑकर इन आवर सिस्टम? बाय breaking one of the, at least one of the condition which we have to have a deadlock. And what are the condition we have? We have mutual exclusion, we have hold and wait, we have no preemption, we have circular wait. And I discussed with you that how we can break the mutual exclusion condition by making each and every process to work in a shareable mode, which as I told you also that it is not possible, क्योंकि आपका सीपीयू कोई ना कोई रिसोर्स आपका ऐसा होगा जो कि आपका नॉन शेयरेबल मोड में वर्क कर रहा होगा. ठीक है, तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सारा रिसोर्स हम शेयरेबल मोड में लेके चले जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? कि हम इन्फोर्स करें कि जब भी कोई प्रोसेस एंटर करे सिस्टम में तो वो क्या करे, वो उसके पास सारा का सारा रिसोर्स पहले से ही मौजूद हो. ठीक है, तो इस तरह से हम नो प्रीएम्पशन को ब्रेक कर सकते हैं, और हम आगे चल के आपको बताएंगे और भी कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं. बट फॉर टुडेज वी आर स्टॉपिंग हियर. डिड यू गॉट दिस? Did you got this technique to prevent the deadlock prevention? Smriti Rupam? Okay, very good. So student, I am ending today's session right here, right now. Thank you student, have a nice day.